Sir, good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good Good evening, evening. sir. Good evening. आप लोग तो वीडियोस ऑन कर लीजिए. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. बेटा वीडियोस ऑन कर लीजिए जल्दी से, हम लोग क्लास स्टार्ट करें. Good evening, sir. गुड इवनिंग. ईशांत, कार्तिक, ऋतिक, डॉली, मुकुंज, जल्दी वीडियो ऑन कीजिए. आप लोग टाइम वेस्ट करवाते हैं. ठीक है. लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को दिए थे. हुए? Sir. हो गए? सर ट्राई करे थे लेकिन थोड़े से वो डाउट्स हैं. ठीक है. ईशांत, आपके हुए? ट्राई किए थे? डॉली, लास्ट क्लास में कहाँ थी आप? बेटा माइक को अनम्यूट करके बोलिए. एक्चुअली सर मॉर्निंग क्लास थी. मॉर्निंग की क्लास? क्या बोला डॉली? हाँ बोलिए. सर मैंने बोला मैंने मॉर्निंग वाली क्लास नहीं ली थी. क्वेश्चन तो मेरा यही है, क्यों नहीं ली थी? क्वेश्चन तो मैंने यही पूछा है. सर एक्चुअली आई कांट वेक अप इन द मॉर्निंग टू अर्ली. तो टू अर्ली कहाँ है? स्कूल जाते हैं आप लोग तो. सॉरी, आगे से आई विल. आगे से ऐसा मत कीजिए क्योंकि सभी क्लासेस एक दूसरे से को रिलेटेड है. अगर एक भी लेक्चर आपका मिस होगा तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. चलिए आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन करना था हम लोगों को. हाँ ईशांत, कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए. मैं स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूँ. बताइएगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है. इनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है? जितने स्लाइड शेयर किए हैं अभी. नो सर, इनमें तो नहीं है. अच्छा, दूसरे में. ठीक है. मैं दूसरी स्लाइड भी शेयर करता हूँ. देखिए कहाँ पे डाउट है ईशान? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किए थे, मिक्स ग्रुपिंग. बताइए. ईशांत, किस में डाउट है? सर इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है. हाँ, क्वेश्चन तो यहीं से मैं डिस्कस करूंगा. सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. ओके सर.
देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे निकालना है ए बी के अक्रॉस नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जिसके अक्रॉस भी आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको हमेशा बैटरी से जोड़ दीजिए। तो अगर मेरे को यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया। ये मैंने ए के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी। क्लियर है? ए बी। यस सर। अब इसको अगर मैंने बैटरी से जोड़ दिया तो ये वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। यस सर। और ये वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V। मैंने मान लिया V वोल्ट की बैटरी है। यस यस सर। सर। A पॉइंट का पोटेंशियल V हो गया, अब B पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है? अब यस सर। यस देखिए, सर। ये 0 है तो यहाँ पे तो मैंने इसको किससे जोड़ा हुआ? वायर से। तो ये 0 है तो ये भी कितना होगा? 0। यस सर। ये भी वायर से जुड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड में देखिए, ये यस सर। अगर ये V है तो ये भी कितना होगा? V। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। इस फिगर बनाने के बाद हमेशा 2 पॉइंट लीजिए। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? V। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 0। मतलब कि A और B पॉइंट। ठीक है? अब मैं यस सर। ड्रॉ कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इधर आइए, ये देखिए ये वाला पार्ट। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना? V। और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 0। इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? R प्लस R, 2R। यस सर। तो ये मैंने 2R लगा दिया। ठीक, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0। इन दोनों के बीच में देखिए ये रेजिस्टेंस है R प्लस R। यस सर। आ रहा है ना? ये यस भी सर। कितना हो गया? 2R। मैंने यहाँ पे 2R लगा दिया। उसके बाद कौन सा बचा? इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से ले लेता हूँ। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0। इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 2R। 2। एक और 2R लगा दिया। ठीक है? लास्ट वाला, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0। इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 2R। एक और लगा दिया 2R। अब देखिए ये सभी रेजिस्टेंस क्या हो गए? पैरेलल में। पैरेलल। पैरेलल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2R डिवाइडेड बाई 4। मतलब कितना आ गया? R बाई R 2। by 2। R/2। क्लियर है? यस Yes. सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। जल्दी से कॉपी में निकालिए, उसको नोट कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसको अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा। जिस पॉइंट के अक्रॉस भी आपको पोटेंशियल निकालना है वहां पे हमेशा, सॉरी, जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है वहां पे V और 0 मान लीजिए। और उसके हिसाब से सर्किट में देख लीजिए V और 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है। फिर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट पे पोटेंशियल V लिखेंगे और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल 0 लिखेंगे। और सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस लगे हैं इस V और 0 के अक्रॉस भी रेजिस्टेंस को वैसे ही ज्वाइन करते जाएंगे। पहले अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा मेथड क्या है, नहीं तो आगे जाके फंस जाएंगे क्वेश्चन में। नोट कर लें तो बता दीजिएगा कि हाँ आपने नोट कर लिया है। कर लिया नोट सर। सर। ठीक, डन अब सर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कौन चला रहा है?
सर एनोटेशंस डिसेबल कर दो। अब देखिए यहाँ पे सर्कल, फर्स्ट क्वेश्चन ये थर्ड वाला, क्वेश्चन। हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किसी का भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए को मैंने मान लिया वी पोटेंशियल, बी को मान लिया 0। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। देखिए सब वायर से जुड़े हुए हैं, ये वायर है ना पूरा कंप्लीट, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 0 0 0। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्लियर है ये स्टेप? यस सर। ठीक है। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल वी माना है, तो इसके बगल में लेफ्ट हैंड साइड में आइए, यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल मेरे को एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। तो इसका पोटेंशियल मैंने एक्स मान लिया। तो देखिए कितने पोटेंशियल आपने एज्यूम किए, वी 0 और एक्स, है ना? यस सर। यस सर। तो पॉइंट क्या बताया था, v और 0 को एक्सट्रीम में रखेंगे। तो मैंने क्या किया, v और 0 को एक्सट्रीम में रखा, v को मैंने यहाँ पे रखा और 0 को यहाँ पे रखा, ये 0 और ये v। और एक और कौन सा पोटेंशियल एज्यूम किया था हम लोगों ने, एक्स। उसको मैं बीच में रखूंगा। मेथड को ध्यान से समझिएगा। कैपेसिटर में भी मैं क्वेश्चन अभी रिवाइज करवाऊंगा कैपेसिटर, तो उसमें भी ऐसे ही करूंगा, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। v और x के बीच में पहला रेजिस्टेंस r, एक रेजिस्टेंस r, फिर x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस r, एक रेजिस्टेंस r, फिर एक और x और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस r, एक और रेजिस्टेंस r, फिर एक और रेजिस्टेंस r, x और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस r। देखिए सभी रेजिस्टेंस को ले लिया मैंने, सभी रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लिया ना। यस सर। तो देखिए ये तीनों r क्या हो गए, ये वाला और ये वाला पैरेलल। पैरेलल। ये रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, r/3। यस सर। इसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज। तो r/3 प्लस r कितना हो जाएगा, 4r/3। ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। यस सर। नोट कीजिए, नोट कीजिए, जिसका नहीं हुआ है सॉल्व उसको नोट कीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। बेटा आप लोगों को वीडियो ऑन करने के लिए कितनी बार कहा जाए, मेरे को लग रहा है आप लोग मेरा पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि मेरे में कितना पेशेंस है। मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा बिना बोले, बार बार रिपीट नहीं करूंगा एक ही चीज को। आप लोगों को वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऋतिक, मुकुंज, ऋतिक का तो बहाना आएगा कि मेरा नेटवर्क इशू है। ऋतिक यही है, नेटवर्क इशू है, इस कारण आप वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। नोट कर लिया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस सर कर लिया। यस सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में, इस वाले में ए पॉइंट का पोटेंशियल आपने वी मान लिया और बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया, ठीक है।
पहला स्टेप यही। इसके बाद देखिए पहले 0 और V कौन कौन से होते हैं इस पॉइंट को देखेंगे। V वाला जो है ये वाला वायर देखिए जुड़ा हुआ है ना, जो मैं बना रहा हूँ, नजर आ रहा है सबको? यस सर। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? V। अब देखिए Yes, sir. दूसरा वायर कौन सा जुड़ा हुआ है? ये वाला वायर देखिए, ग्रीन से बना रहा हूँ, ये दोनों वायर जुड़े हुए हैं। यस सर। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। यस सर। Yes, sir. अब बस सभी पॉइंट्स आ गया मेरे पास। अब मैं एक एक करके सभी रेजिस्टेंस को लूंगा। तो एक एक करके रेजिस्टेंस को लेते हैं। सबसे पहले V और 0 को एक्सट्रीम में रखेंगे। V और 0 को अपने एक्सट्रीम पे रखना। पहला रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? 6 ओम, लगा दिया 6 ओम। फिर दूसरा रेजिस्टेंस 0 और V के बीच में 2 ओम, 2 ओम को भी लगा दिया। फिर थर्ड रेजिस्टेंस 3 ओम, V और 0 के बीच में 3 को भी लगा दिया। 6 और 3 का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आता है? 2। 2 और 2 पैरेलल में मतलब कि R इक्विवेलेंट कितना हो गया? तीनों पैरेलल में हो गए ना, 3, 6 और 2। Yes, sir. यस सर। निकाल के देख लीजिए 1 ओम आएगा। मैंने वैसे कर लिया 6 और Yes, 3 sir. का, तो 6 और 3 का कितना था? 2। 2 और 2 पैरेलल में हो गए तो कितना आ जाएगा? 2/2 1। 1. किसी को भी डाउट है, टेक योर टाइम, क्वेश्चन पूछिए। किसी को भी डाउट है सिंगल स्टेप में भी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा दो यस सर। आवाज आ रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है ये। अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका इजी चैप्टर था जिसपे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपने इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटर पढ़ा होगा, हो सकता है कि कई लोगों को वो आपको इजी लग रहा हो, लेकिन अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको लगेगा कि नहीं, सही में टिपिकल चैप्टर है। अभी तो क्वेश्चन करवाए ही नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट के, तो कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट पार्ट पे Yes, आऊं? sir. Yes, sir. यस सर। देखिए ट्रायंगल वाला, इस क्वेश्चन में ए और बी के क्रॉस, तो ए पॉइंट देखिए बीच में और बी पॉइंट यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तुरंत वी और 0 मानेंगे। तो ए को वी पोटेंशियल मान लिया और बी को 0 पोटेंशियल मान लिया। अब कहाँ कहाँ पे वी और ले सकते हैं? कहीं पे नहीं, क्योंकि हर एक जगह क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो मेरे को एक और मानना पड़ेगा, एक्स। तो आपने इसको एक्स मान लिया। ये एक्स वाला वायर से जुड़ा हुआ, देखिए ये वायर से जुड़ा है, इसका मतलब ये भी एक्स होगा। Yes, sir. सभी पॉइंट्स हो गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। V और 0 को एक्सट्रीम में रखेंगे, तो V और 0 को आपने एक्सट्रीम में किया और x को कहाँ रखेंगे? बीच में। x को बीच में रखा। ठीक, अब एक एक करके हर एक को देखिए। तो यहाँ पे पहला देखिए कौन कौन से पॉइंट्स ले रहा हूं मैं। x और 0 के बीच में ये रेजिस्टेंस R आ गया। x और 0 के बीच में रेजिस्टेंस R आ गया। फिर V और 0 के बीच में R, V और 0 के बीच में सेकंड रेजिस्टेंस, तो V और 0 के बीच में R बना दिया। फिर X और V के बीच में R, ये देखिए मैं सर्कल करता जा रहा हूँ जो जो रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। तो
V और X के बीच में R, फिर V और X के बीच में R, एक और रेजिस्टेंस R, तो V और X के बीच में एक और रेजिस्टेंस R, फिर X और 0 के बीच में R, तो X और 0 के बीच में एक और रेजिस्टेंस R। इक्विवेलेंट सर्किट क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए? पैरेलल। यस सर। कितना आ जाएगा? R/2। ये दोनों रेजिस्टेंस भी क्या हो गए? पैरेलल। ये भी कितना आ जाएगा? यस सर। R/2। यस सर। और ये दोनों आपस में क्या हो गए? सीरीज। तो R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा? R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R। सर ये नीचे वाला जो आपने वी वाला जो लिया है नीचे वाला अच्छा हाँ, वो भी तो है, सॉरी 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 सॉरी, वो भी रेजिस्टेंस है। हम्म, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, R/2 R/2। यस तो सर। इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा? R/2 का आर। R। ये R और ये वाला R आपस में क्या है? Parallel. पैरेलल। तो नेट कितना आ जाएगा? R/2 या R इक्विवेलेंट। Yes, sir. ये यस आया सर। समझ में? आ सर गया? आ यस गया। सर। यस आ सर। गया सर। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कम से कम, और स्टेप्स को अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा कि कैसे स्टेप्स को आपने सॉल्व किया है। अगर इसी में हाँ जो हमने एक्स और एक्स माना, मतलब कि जिस वायर में वो कनेक्ट ही नहीं है कोई भी रेजिस्टेंस, हाँ। उसमें अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट का कुछ केस नहीं बनेगा? तो पैरेलल में कहाँ है? पैरेलल में तो कोई है ही नहीं उसके। नहीं सर, अगर हम कनेक्ट कर दें तो? अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर दिया, ये बोल रहे हैं? यस सर, यहाँ पे हमने दो पैरेलल में कनेक्ट कर हाँ, दिए, एक तो ऊपर ये गायब हो जाएगा। वो गायब हो जाएगा, वो सर्किट से हट जाएगा, उसका कनेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा हमें मैं जिज्ञासु। यस सर। बताया था ना कि अगर शॉर्ट सर्किट तो अगर शॉर्ट सर्किट के पहले में कोई रेजिस्टेंस है तो वो रिमूव कर दिया जाता यस सर। है। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए, पहले कॉपी में नोट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए जल्दी से। सिर्फ क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 0 V ये सब नोट मत कीजिएगा, ये तो मैंने सोल्यूशन लिख दिया है। चीजें सीखनी है तो आपको ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। अगर देख के लिख देंगे तो मुझे तो कुछ फायदा नहीं है, नहीं आपको फायदा है। तो सिर्फ क्वेश्चन को नोट कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, तभी लगेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, मैं स्क्रीन को हटा रहा हूँ। ट्राई कीजिए। ईशांत, समझ में आ रहा है? बेटा समझ में आ रहा है आपको? ईशांत, कार्तिक, बेटा समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। ठीक है, कीजिए, ट्राई कीजिए। ऋतिक, ऋतिक,
डन सर। ऋतिक आपको आवाज, हाँ ओके, ऋतिक आपको आवाज आ रही है? ऋतिक आपको आवाज आ रही है? ऋतिक, ऋतिक अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मैं क्लास से रिमूव कर डन दूंगा। सर। हाँ डन ऋतिक, सर। यस और नो में कम से कम जवाब दीजिए, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? चैट पे ही रिप्लाई दे दीजिए, अगर नेटवर्क इश्यू है तो चैट पे रिप्लाई कर दीजिए। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए, मेरे रिमूव करने से पहले ही डिस्कनेक्ट हो गई। सर उसकी शायद कोई नेटवर्क इश्यू है, वो मैसेज कर रहा था। हाँ 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 हाँ, हो सकता है। चलिए, मैं क्वेश्चन को समझाऊं कि आप लोगों का हो गया? एक बार सर समझा एक बार देता हूँ, बता दो। किसी डाउट होगा? हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को वी पोटेंशियल मान लेंगे और बी को जीरो। तो आपने ए को वी पोटेंशियल मान लिया और बी को जीरो मान लिया। अब देखिए, ये जो बी वाला पॉइंट है ये तो वायर से जुड़ा हुआ है, ये मैं फिगर में बना रहा हूँ। तो अगर वायर से जुड़ा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर जीरो है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो। यहाँ पे ये देखिए, ये भी आगे वायर से जुड़ा हुआ है, अगर इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो होगा। ठीक, अब ए यस पॉइंट पे सर। ए पॉइंट पे मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ। ए पॉइंट पे पोटेंशियल वी है, ये वायर से जुड़ा हुआ है, तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वी। यहाँ पे भी देखिए वायर से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी वी होगा। ठीक है, अब देखिए सभी पॉइंट्स मैंने देख लिए। अब मैं ए और बी को एक्सट्रीम में रखूंगा, लेकिन वी को इधर रखूंगा और बी को इधर रखूंगा। ए और बी मैंने कर लिया। अब पहला रेजिस्टेंस लेते हैं, वी और जीरो के बीच में पहला रेजिस्टेंस है 3 ओम, मैं सर्कल करता जा रहा हूँ, 3 ओम। उसके बाद वी और जीरो के बीच में सेकंड रेजिस्टेंस है 12 ओम, 12 ओम। फिर वी और जीरो के बीच में रेजिस्टेंस है 2 ओम, 2 भी रख दिया। फिर वी और जीरो के बीच में है 6 ओम, 6 भी रख दिया। फिर एक और है वी और जीरो के बीच में 6 ओम, इसको भी आपने रख दिया। ये इक्विवेलेंट सर्किट क्लियर है सबको? यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। अब नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, सभी पैरेलल में है, निकल यस जाएगा कि सर। मैं सॉल्व करूं? सर निकल जाएगा। निकल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, किसी को भी डाउट है मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, हमसे प्रोसीजर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद बता दीजिएगा कि आप लोगों ने नोट कर लिया है, जो भी नोट कर रहा है। नोट कर लिया, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर, हो गया। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन, ये वाला हो जाएगा सबसे सेम उसी तरीके का है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा,
या इसको भी बताऊं? यस सर, सर हो जाएगा। हो जाएगा सर। हो जाएगा, ये तो Yes, सिंपल sir. है। बी को 0 माना तो सभी 0 हो गए, देखिए यस सर। सर्कल पे सभी 0 हो गए। अब बीच वाले पॉइंट पे ए माना है तो ए को, तो सभी देखिए वी और 0 के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 4। तो सभी रेजिस्टेंस क्या हो गया पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा? R/4। यस सर। ठीक है, अब देखिए यस सर। नेक्स्ट टाइप आता है आपका लैडर प्रॉब्लम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लैडर प्रॉब्लम। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें हम लोग पता कैसे लगाते हैं कि कैसे किया जाए। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है रेजिस्टेंस आपका, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा सर है, ये स्क्रीन नहीं हो आर रही, ये आर ये भी आर। क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरे पास, ब्लैक हो रहा है बिल्कुल स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, इसको आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखिए लैडर प्रॉब्लम में मतलब कि इसको एक तरह से सीरीज कहते हैं, तो एक ही तरीके का सर्किट बार बार रिपीट होना, इसको कहते हैं लैडर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर पहले वाले सर्किट में देखें, जो पहला एग्जांपल है आपका, एक एग्जांपल में देखें तो कौन सा कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है? ये देखिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है सभी रेजिस्टेंस, एक ही तरीके का सर्किट है ना, यस आर सर। आर आर यस आर सर। आर आर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये बताइए इन्फिनिटी में अगर मैं कोई चीज ऐड करता हूँ तो इन्फिनिटी पे कोई फर्क पड़ता है? नो सर। नो सर। इन्फिनिटी में अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिट। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ता है लैडर प्रॉब्लम में कौन सा सर्किट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने ऐसे डिवाइड किया। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक और स्टूडेंट था, अच्छा ब्रेक हो रही है, एक मिनट। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक स्टूडेंट ने ऐसे डिवाइड किया सर्किट को, ठीक है, एक दूसरा स्टूडेंट था तो उसने सर्किट को ऐसे डिवाइड किया। देखिए मैंने रेड और ब्लैक से लिखा है, आ रहा फिगर में नजर? यस सर। यस सर। कौन सा करेक्ट है, रेड वाला कि ब्लैक वाला? सर ब्लैक वाला, क्योंकि सीरीज और पैरेलल दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। नहीं 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 नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है ना। ब्लैक वाला करेक्ट है लेकिन आपने आंसर गलत दिया, रीजन गलत दिया। हम लोग ये देखते हैं जहां से भी हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड सर्किट सेम होनी चाहिए। अगर ब्लैक वाले के राइट हैंड साइड में देखें तो आर आर ये है, यस सर। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी देखें तो आर आर, यस सर। सेम सर्किट है ना। यस सर। इसलिए ब्लैक वाला पार्टीशन मेरा करेक्ट है। ठीक, अब मैं रेड वाले ओके पे सर। बात कर लेता हूँ। चलिए एक ओके रेड वाला सर। देख लेते जो हमने यहाँ से पार्टीशन किया था। रेड के राइट हैंड साइड में देखिए ये है आर, है ना, यस सर। और रेड के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सिंगल आर है। सिमेट्रिकल है क्या दोनों? दोनों सिमेट्रिकल है क्या? नो सर। नो सर। हाँ, तो ये पार्टीशन गलत होगा। ज्यादातर जल्दबाजी में आप लोग यही गलती करते हैं एग्जाम में, ठीक है, पार्टीशन ही गलत ले लेते हैं। अब मैंने ये पार्टीशन लिया, ये भी तो इन्फिनिटी, अगर इस सर्किट को देखें ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, यस सर। इसका रेजिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने इसका मान लिया एक्स। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा?
और बी मैं बना रहा हूँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए बी, आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर लगा दिया, और ये बी, और इधर एक आर लगा हुआ है, आर लगा दिया। इसके आगे वाले को आपने क्या माना है, एक्स। यस सर। ये सर्किट क्लियर है? पहले ये बताइए, जो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया ये वाला, यस सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, सर रिपीट अब प्लीज। रिपीट कर दूं? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपने पार्टीशन किया, पार्टीशन वाला पॉइंट क्लियर है? ये पार्टीशन कैसे किया? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो देखिए पार्टीशन के राइट हैंड साइड में ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, यस सर। तो इन्फिनिटी तक जो जा रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने क्या मान लिया, एक्स है। ठीक, यस सर। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड वाले को अगर सर मैं वॉइस X ब्रेक हो मान रही है लूं, आपकी। सर आवाज आपकी क्लियर है वॉइस सर ब्रेक हो आपकी। रही है। अब क्लियर है वॉइस? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड साइड वाले का तो एक्स हो गया, तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉप करूंगा, मैं इसी में बना रहा हूँ, ये क्या हो गया, हाँ ये हो जाएगा ना, देखिए ये एक्स हाइलाइटर से बनाया है, देखिए आप लोगों को विजिबल नहीं है क्या? है सर सर। दिख रहा है। हाँ, तो राइट हैंड साइड वाला तो एक्स हो गया, और इससे पहले क्या था, आर, और यहाँ पे कितना था, आर। ये देखिए ये सर्किट बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट, क्लियर है? यस सर। यस सर। यही इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट को पहले ध्यान से देखिए, किसी को डाउट है तो फर्स्ट स्टेप में पूछिए। नो सर। आप लोगों को वॉइस क्लियर है? कहीं पे डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? आवाज फटी फटी आ रही है, साफ नहीं आ रही है। सभी को ऐसा आ रहा है? यस सर। अच्छा सभी को आ रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा नेटवर्क चेंज करता हूँ। अब देखिए, अब क्लियर है वॉइस? यस सर। यस सर। या अभी भी वैसी आ रही है? अब क्लियर है सर। अब क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट सबको क्लियर है? इक्विवेलेंट सर्किट क्लियर है कि कैसे बनाया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंट सर्किट पे आते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट आपने बनाया है, ये रहा, ठीक। अब ये बताइए कौन कौन से सीरीज में, कौन से पैरेलल में? ये ए, ये बी, एक्स और आर कैसे हैं?
पैरेलल। एक्स पैरेलल, और उसके बाद ये आर, दूसरा वाला आर कैसा है? सीरीज में। सीरीज में। तो आर प्लस एक्स आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आर, ये हो जाएगा। यस सर। ये किसके इक्वल होना चाहिए? आर इक्विवेलेंट। एक्स। अभी तो बताया इंफिनिटी में अगर मैं कुछ ऐड करूं या सब ऐड करूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस सर। तो इंफिनिटी वाले सर्किट का रेजिस्टेंस कितना माना था आपने? एक्स। यस सर। तो उसमें आर और ऐड को ऐड करूं या सब ऐड करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये किसके इक्वल आना चाहिए? एक्स के इक्वल। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। मत देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू चौथा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और ये आपने पढ़ा हुआ है। 9th 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ये मत बोलिएगा कि ये नहीं जानते हैं आप। हो जाएगा सॉल्व। यस सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। ईशांत हो गया। ईशांत हो गया। यस सर हो गया। सर हाँ, जो एक्स को वैल्यू सॉल्व करके आई वो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 थी। आपने जो इसमें रिजल्ट हाँ। लिखा है उसमें खाली प्लस है। माइनस हो सकता है क्या रेजिस्टेंस भी? ओके सर। 1 माइनस रूट 5 की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में। रेजिस्टेंस Yes, sir. कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए प्लस लेंगे। ओके सर। मनीष, मनीष आपको समझ में आया? यस सर। मनीष यस समझ में सर। आया? अच्छा, विनस, विनस आया समझ में आपको? डॉली यस सर। आया समझ में? आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन और सोच करके बताइए, सॉल्यूशन मत सर देखिएगा, आपकी वॉइस इसको कट भूल रही है। जाइए सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके जो सर। उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन नहीं ओके सर। देखिएगा।
क्वेश्चन नोट कर लिया? मैं स्क्रीन को हटाऊंगा। नो सर, सर 1 मिनट हो गया। हाँ हाँ यस सर, हो ठीक गया। है ठीक है, मैं स्क्रीन को हटा रहा हूँ। आप लोग अपने वीडियो को ऑन कीजिए, मैं बार बार नहीं कहूँगा। सबसे पहले पार्टीशन देखेंगे, कहाँ से पार्टीशन किया जाए। सर डन सर। अच्छा ठीक है, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। विनर्स हुआ आपका? विनर्स, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डन सर, हो गया। हो गया आशीष? गुड। मनीष? क्लियर नहीं हो रहा ढंग से। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग फिर से देखते हैं। डॉली? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्लियर था जो हमने अभी किया था? ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, कहीं पे डाउट हो तो फिर पूछिएगा कि क्या आप नहीं आया क्वेश्चन। सर्किट आ रहा, ठीक है, मैं इसको देख के व्हाइट स्क्रीन पे समझाता हूँ कैसे हो रहा है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मैंने स्क्रीन हटा दी है। ओके सर। देखिए व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। ये सर्किट है आपका, ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये सर्किट है। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे पार्टीशन करना है। अगर बताइए, अगर मैंने ये पार्टीशन किया, क्या ये करेक्ट है?
ये वाला पार्टीशन? नो सर। डॉली बताइए, आप जिससे पूछूं वही बताएगा। डॉली, ये पार्टीशन नहीं है। करेक्ट है? नो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्टीशन करता हूँ, बताइएगा वो करेक्ट है कि नहीं। ग्रीन वाला, सर ये करेक्ट है। ये करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने पार्टीशन देख लिया कि कौन सा करेक्ट है। तो आपका ये पार्टीशन करेक्ट है। तो ये जो पार्टीशन आपने किया, इसको मैंने क्या मान लिया पूरे को? एक्स, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूंगा तो कैसा बनेगा? ये आर, ये आर, और ये क्या था? एक्स। ये तो पूरा एक्स था ना? यस सर। डॉली क्लियर है? यस सर। अब ये एक्स और आर क्या हो गया आपस में? आर क्या है आपस में? विनस बताइए, ये एक्स और आर क्या है आपस में? विनस, सेम करंट फ्लो हो रही है। अगर यहाँ से करंट जो आ रही थी वो सेम करंट जाएगी ना एक्स और आर में। इसका मतलब एक्स और आर क्या हो गया आपस में? सीरीज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस आर के साथ तो आर और एक्स सीरीज में है, इसका मतलब आर प्लस एक्स के साथ पैरेलल में है आर के साथ। ये किसके इक्वल होना चाहिए? इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट क्या माना था आपने? एक्स। इन्फिनिटी में कोई चीज ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर R1 R2 पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये कितना हो जाएगा? R1 कितना है? R प्लस एक्स। R2 कितना है? R डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 2R प्लस एक्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अब आप लोग? यस सर। सर इसमें तो वही लगेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, बी हाँ, स्क्वायर quadratic बनेगी, प्लस हाँ, माइनस quadratic। अंडर रूट। क्लियर है? डॉली क्लियर है? यस सर। सर ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, जिसका नहीं हुआ है क्वेश्चन को नोट कीजिए, सॉल्यूशन नोट कीजिए। मनीष, समझ में आया? मनीष, Yes, sir. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। डन सर। डन, ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अभी हम लोग आगे पोटेंशियल मीटर भी पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट आ गया इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट पार्ट आपका क्या था? मैं बता रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पार्ट में पढ़ते हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस, इन सब के फॉर्मूले देखे थे ना? ये Yes, फर्स्ट sir. पार्ट हो गया जहाँ से Yes, क्वेश्चन sir. पूछा जाता है। सेकंड पार्ट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिस पर भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। थर्ड पार्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड Yes, sir. मिक्स ग्रुपिंग, उसमें एक दो न्यूमेरिकल करवाए थे, वो एक क्वेश्चन है। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की ये मेथड है कि व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ध्यान से समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपने
5 रेजिस्टेंस लगा के रखे हैं सर्किट में, ध्यान से देखिए R1, R2, R3, R4 एंड R5। R2, R3, R4 सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। रिलेशन निकालना वॉइस है। क्लियर नहीं है सर आपकी। अच्छा ठीक है, जब भी प्रॉब्लम हो बता दीजिए। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। देख लीजिए कहीं Yes, से sir. डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? ठीक। अब व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है? ये जो R5 रेजिस्टेंस है, सर्किट को ध्यान से देखिए, जो R5 रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। अगर इस डायगोनल रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू 0 है तो इस सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। लिख लीजिए, इसको कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर R5 रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू 0 है तो इस सर्किट को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। If current in R5 resistance is 0, then given circuit is known as balanced stone bridge. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्लियर है? अब क्लियर है मुकुंद? यस सर अब थोड़ी क्लियर है। लिखिए, if current in R5 resistance, if current in R5 resistance is 0, then given circuit is known as balanced wheat stone bridge. Balanced wheat stone bridge. सर एक बार रिपीट कर अब दो। देखिए, if current in R5 resistance, if current in R5 resistance is Yes, sir. 0, then Yes, sir. given circuit is known as balanced wheat stone bridge. क्लियर है? साथी क्लियर है? आपकी Yes, sir. एयर की आवाज ज्यादा आती है पीछे से। कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है, मैं तो कई बार चेंज कर चुका हूँ नेटवर्क को। देखिए अब थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। आपने मान लिया यहाँ पे करंट आई करंट है, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में करंट की वैल्यू मान ली I1 और सेकंड पार्ट में करंट की वैल्यू मान ली I2, ठीक है। मिडिल वाले पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूँ क्या? करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट, बताया था। यस सर। हाँ, बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करे, इसलिए मैंने R5 को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। करंट नहीं फ्लो कर रहा मतलब ओपन है वो। यहाँ पे करंट कितनी आ रही है? I, दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर करंट चली गई I1 और इधर करंट चली गई I2। ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक, और ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? R1, R2, R3 और R4 के बीच में रिलेशन निकालना है। किसी भी पार्ट में अगर करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0। 0। तो अगर मैंने इस 0, वाले sir. पॉइंट, हाँ, अगर मैंने इसको एक्स पोटेंशियल माना है
तो ये वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, x, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही थी ना। R5 में करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब ये पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसको अपने x माना तो नीचे वाला भी x हो गया, ठीक। Yes, sir. I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू I2. करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V माइनस x डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I2 is equal to V minus X divided by resistance. यस सर। I1 करंट तो R2 में भी जा रही है, यस सर। X minus 0 divided by resistance. X minus 0 divided by सर resistance. I2 में R3 होना चाहिए। सही है ना, कर दिया मैंने, सही कर दिया, यस सर। ठीक। इन दोनों इक्वेशन से मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को रिलेशन चाहिए R1 R2 R3 R4। क्या करूं, 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, यस सर। इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, सर तो उससे 1 और 2 को वैल्यू निकल डिवाइड कर जाएगी। दूंगा तो क्या, हाँ, R3 by R1 is equal to R4 by R2। आ गया रिलेशन, यस सर। 1 और 2 को डिवाइड कर दिए, रिलेशन आ जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, V माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, R3 by R1, यस सर। x माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा, R4 by R2 आ जाएगा। इसका मतलब R1 by R3 is equal to R2 by R4। अगर ये कंडीशन है तो मिडल वाले ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करेगी, 0। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। अब देखिए, वीडियो ऑन कीजिए सब कोई। अब आज हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज तक देखा है, जो कल की क्लास होगी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, और उसके बाद मीटर स्केल, मतलब कि जो मीटर ब्रिज होता है उस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और जो आपका पोटेंशियोमीटर है उस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कल का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से अगर क्वेश्चन आएगा तो 99% चांस है कि वो पोटेंशियोमीटर से आएगा, जो हम लोग कल ओके सर। पढ़ेंगे, और उसका बेसिक यही है, व्हीट स्टोन ब्रिज, जहां से हमने पढ़ा है, ओके सर। ठीक है। तो सभी ओके सर। चीजों को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, क्योंकि कल की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आज का कोई होमवर्क है? होमवर्क यही है कि जो आपने पढ़ा है पहले बस उसको रिवाइज कर लीजिए। कल ओके सर। मॉर्निंग में 6 o'clock आपका क्लास है, ठीक। कल की ओके क्लास सर। मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कितने भी बुक पढ़ लीजिए, आपको पोटेंशियोमीटर 90% चांस है कि नहीं समझ में आने वाला। यस सर। तो इसलिए कल बहुत इजीएस्ट मेथड बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के, चाहे आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कल की सर क्लास आवाज नहीं आ रही। का, आवाज नहीं आ रही है, चलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल अगर आपने मिस किया तो पोटेंशियोमीटर समझ में नहीं आएगा। इसके बाद हम लोगों को एक लेक्चर और चाहिए, जो कि जिज्ञासु ने लास्ट क्लास में पूछा था, सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस। अभी हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन नहीं किए हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो लास्ट पार्ट है अभी बचा हुआ। तो पोटेंशियोमीटर, उसके बाद नेक्स्ट क्लास एक और लगेगी जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद एक क्लास ले ओके लूंगा सर। डाउट क्लास, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी डाउट क्लास होगी।
जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन उसको पूछ सकते हैं। अगर डाउट क्लास में एक सिंगल स्टूडेंट आया, सिर्फ उसी ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं उसको आगे का चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ये मत सोचिए कि डाउट क्लास आज है और मेरे तो डाउट है नहीं, तो मैं क्लास अटेंड करने से कोई फायदा नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट इस चीज को जानते हैं, मेरी Yes, sir. क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, मैं आगे का लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ कि कम से कम जो गायब हुए हैं वो अच्छी तरीके से गायब हो जाए, तो उनका दूसरा चैप्टर भी खराब हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से गायब हुए हैं, मैंने नहीं कहा था। ठीक है, तो कल की मॉर्निंग की क्लास के लिए बी प्रिपेयर। ठीक है, जिसको भी नींद पूरी करनी है 9 बजे सो जाइए। ठीक है, फिर मॉर्निंग में आराम से उठ सकेंगे आप लोग। ठीक, ओके सर। मॉर्निंग में मिलते हैं। Thank you, sir. बाय। थैंक यू सर। वेलकम Yes, sir. वेलकम वेलकम।